नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बात बिहार चुनाव की करते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में ऐसा लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या महागठबंधन एकजुट है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले फेज का नामांकन खत्म, सीट शेयरिंग तक नहीं बनी बात। कांग्रेस छोड़ किसी पार्टी की लिस्ट भी नहीं आई। 6 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने कैंडिडेट उतारे, तो बिहार में पहले फेज का नामांकन खत्म हो गया है। लेकिन महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग तक बात नहीं बन पाई है। सीट शेयरिंग तो छोड़िए, कांग्रेस छोड़ दूसरी किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट तक जारी नहीं की है। पिछले 8 से 10 दिनों से पटना से दिल्ली तक सीट शेयरिंग और कैंडिडेट सिलेक्शन पर माथापच्ची चल रही है, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं निकला। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बिहार के रूठे नेताओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी फेल रहे। नतीजा, बिन लिस्ट जारी किए, पार्टियों ने सिंबल बांटे और नामांकन दाखिल किया। फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक आरजेडी और कांग्रेस और वीआईपी सिंबल बांटते रहे। हालात ऐसे बन गए कि 6 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियां आमने सामने हैं। इसमें 5 पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो वहीं एक पर सीपीआई-एमएल और कांग्रेस ने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के राज्यसभा प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि हमें राज्यसभा नहीं चाहिए, मुझे डिप्टी सीएम बनना है। सैनी आज ही दरभंगा के गौरा बौराम से नामांकन करने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने अपने भाई संतोष सैनी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि अब उनका कहना है कि वो सिर्फ अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वीआईपी प्रमुख ने कहा है कि मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन महागठबंधन की सरकार कैसे बने और इसके जोर शोर से मेहनत करते रहेंगे हम। इस बार वहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी, बिहार में ये दावा भी उन्होंने किया है। सैनी ने औराई विधानसभा भोगेंद्र सैनी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि दरभंगा शहरी क्षेत्र से उमेश सैनी और साथ ही गोपालपुर विधानसभा प्रेम शंकर यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। जानकारी के मुताबिक सैनी को 15 सीटें मिल सकती हैं। गठबंधन में आज सीट शेयरिंग पर सहमति बन सकती है। खबर है कि नाराज चल रहे सैनी को एक राज्यसभा 2 एमएलसी सीट का ऑफर दिया गया है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी को आरजेडी से मिला सिंबल। इधर आरजेडी ने लालगंज सीट से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी को सिंबल दिया है। शिवानी शुक्ला अपनी मां के साथ शुक्रवार को राबड़ी आवास पहुंची थी। आज उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इस सीट से कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को उतारा है। इससे पहले बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने खुलकर आरजेडी और महागठबंधन पर गंभीर आरोप लगाए थे। शिवानी शुक्ला ने कहा था कि तेजस्वी जी नहीं लड़ रहे होते तो आज आखिरी दिन टिकट नहीं कट रहा होता। हो सकता है कि तेजस्वी जी महागठबंधन को बचाने के लिए सीट कांग्रेस को दे रहे होंगे। मेरे पास पैसा होता तो मैं टिकट ले लेती। वहीं दानापुर सीट से आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे रीत लाल यादव ने पटना हाईकोर्ट से 4 सप्ताह की रिहाई की मांग की है। पटना हाईकोर्ट से आरजेडी विधायक रीत लाल यादव की याचिका पर राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने टिकट बंटवारे को लेकर अपनी ही पार्टी को घेर लिया। बरबीघा से कांग्रेस ने त्रिशूलाधारी सिंह को टिकट दिया और जिस पर सांसद ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस ने 48 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कदवा से शकील अहमद, कुटुंबा से राजेश राम चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर ने अपने ही पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बरबीघा से कांग्रेस ने त्रिशूलाधारी सिंह को टिकट दिया है, जबकि गजानन शाही पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 113 मतों से हारे थे। तारिक अनवर ने सवाल उठाए हैं और ऐसे में सवाल यहाँ पर महागठबंधन पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार सीट शेयरिंग तक तय नहीं हो पाई, जबकि नामांकन का वक्त निकल गया, तो आखिरकार कैसे चुनाव लड़ेगी महागठबंधन और कैसे फिर जीत का दावा उनकी पार्टियां कर रही हैं। आखिरकार महागठबंधन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें।